अब जो लोग डॉक्टर इकबाल को बाबा माने हुए हैं वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये उनसे हो गया, और ये जो कुछ उन्होंने किया है गलत नहीं किया। डॉक्टर इकबाल ने जो कार्ल मार्क्स की तारीफ की है मैं उसमें उनके साथ हूं, ये मैंने उन्हें क्रिटिसाइज नहीं किया, ज़हन में रखिएगा, बिल्कुल सही तारीफ की है उन्होंने। अच्छा, अब आ जाए इब्लीस की मजलिस शूरा में जो है ये, तो ज़ाहिर है शायर ने जब अपनी थॉट्स पब्लिक तक पहुंचानी होती है ना तो उसका कोई करीना इख्तियार वो करता है। जिस तरह डॉक्टर इकबाल ने शिकवा जवाब शिकवा, अब शिकवा में वो अल्लाह से शिकवा कर रहे हैं, जवाब शिकवा में वो अल्लाह की तरफ से जवाब दे रहे हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 9 नवंबर है, हमारे मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश का दिन। आज के दिन अल्लामा मोहम्मद इकबाल पैदा हुए। उन्होंने पाकिस्तान के बारे में एक ख्वाब देखा था जो अल्लाह पाक ने पूरा फरमाया और हमें एक आज़ाद वतन दिया। उन्होंने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ लिखा। उनकी शायरी में कुरान के अहकामात और नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका की झलक थी। शैतान के बारे में, इब्लीस के बारे में उन्होंने हमें बहुत सी बातें अपनी शायरी के ज़रिए समझाने की कोशिश की। इस बारे में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने वीडियो जो है वो बनाई है और बहुत अच्छी बातें की हैं उन्होंने। पहले मैं आपको उस वीडियो के चंद क्लिप दिखाऊंगी, उसके बाद हम इस पर मज़ीद बात करेंगे, क्योंकि बहुत से उलमाए कराम को उनकी इस तरह की वीडियो पर, इस तरह के बयानात पर एतराज़ है। हम देखेंगे कि एतराज़ उन्हें किस बात पर है और क्यों है और वो कहाँ गलती पर है। तो आइए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं। अब जो लोग डॉक्टर इकबाल को बाबा माने हुए हैं वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये उनसे हो गया, और ये जो कुछ उन्होंने किया है गलत नहीं किया। डॉक्टर इकबाल ने जो कार्ल मार्क्स की तारीफ की है मैं उसमें उनके साथ हूं, ये मैंने उन्हें क्रिटिसाइज नहीं किया, ज़हन में रखिएगा, बिल्कुल सही तारीफ की है उन्होंने। अच्छा, अब आ जाए इब्लीस की मजलिस शूरा में जो है ये, तो ज़ाहिर है शायर ने जब अपनी थॉट्स पब्लिक तक पहुंचानी होती है ना तो उसका कोई करीना इख्तियार वो करता है। जिस तरह डॉक्टर इकबाल ने शिकवा जवाब शिकवा, अब शिकवा में वो अल्लाह से शिकवा कर रहे हैं, जवाब शिकवा में वो अल्लाह की तरफ से जवाब दे रहे हैं। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिक कुरान होकर। अब क्या डॉक्टर इकबाल के ऊपर को वही आई थी कि अल्लाह ताला ने कहा कि ये जवाब दे मेरी तरफ से? नहीं, शायर खुद सोचता है कि भाई यहां पे हमारे से मसला मिसहैंडल हुआ, और ये उनका शेर बिल्कुल ठीक है। सही मुस्लिम में हदीस है, अल्लाह ताला इस किताब की वजह से कौमों को उरूज देगा और इस किताब की वजह से कौमों को जवाल पजीर करेगा। तो ये जवाब शिकवा का शेर फिट इन बैठता है मुस्लिम शरीफ में। अच्छा, इसी तरीके से जवाब शिकवा का आखिरी शेर है कि मोहम्मद से वफातून है तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अब ये बात अल्लाह ताला ने ना कुरान में इस तरीके से लिखी हुई है ना नबी अलैहिस्सलाम ने कहीं फरमाई है, लेकिन कुरान और सुन्नत की तालीमात का निचोड़ यही है कि जो शख्स अपने नबी के साथ मुखलिस हो गया अल्लाह ताला उसके हक में अपने लोहे महफूज में फैसले करेगा। ये तो हर मुसलमान का अकीदा है, लेकिन इन्हीं अल्फाज के साथ कोई चीज नहीं इस तरह रिपोर्ट हुई भी। तो शायर का अंदाज होता है चीजों को बयान करने का। तो डॉक्टर इकबाल ने जो कार्ल मार्क्स की तारीफ की है इब्लीस की मजलिस शूरा में, ये मेरे इल्म में है कि ये इब्लीस की मजलिस शूरा में उन्होंने तारीफ की है, बल्कि मुझे यह भी पता है कि ये जो उसका 3 नंबर शागिर्द है ना उसके मुंह से ये बात कहलवाई है डॉक्टर इकबाल ने। वो डॉक्टर इकबाल कोई शैतानों के पास तो नहीं बैठता था, ये उसका खुद अपना तखय्युल है ना कि उसका चेला नंबर 1 ये बोलता है, चेला नंबर 2 ये बोलता है, चेला नंबर 3 ये बोलता है, चेला नंबर 4 ये बोलता है, चेला नंबर 5 ये बोलता है, फिर एंड पे बड़ा इब्लीस भी बोलता है। तो ये कहीं डॉक्टर इकबाल वहां बैठे हुए थे और उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है? नहीं, ये डॉक्टर इकबाल का अपना तखय्युल है जिसमें उन्होंने उस दौर के अंदर एक चीज को प्रेजेंट किया। उल्टा हालत यह है कि पूरी पाकिस्तानी कौम सिर्फ दाढ़ी इसलिए नहीं रखती है कि इकबाल आशिक़ रसूल सी उसकी दाढ़ी नहीं सी। अंदाजा करो,
यानी दीन का ताल्लुक इकबाल के साथ है या उस शख्स के साथ है जिसकी कब्र मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी शख्स का नबी इस्लाम के लिए तारीफी कलिमात बोल देना, ये इस चीज का मुतकाजी कहां से हो गया कि आपने उसकी तालीमात के पीछे चलना है। नबी इस्लाम की शान में तो गैर मुस्लिमों ने भी बुक्स लिखी हैं, शायरी की है, तो ये तो नहीं कि आपने उनको फॉलो करना है, बल्कि आप अच्छी बात उनकी तरफ से एक कोट करते हैं कि जी उन्होंने भी तारीफ की। तो डॉक्टर इकबाल एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी थे, मजहबी पेशवा नहीं थे। ये लादा बात है कि उनके नाम के साथ अल्लामा इकबाल लिखा जाता है। मैं मौलवियों से पूछता हूं, तुम लोग इंजीनियर साहब से तो डिग्री मांगते हो, डॉक्टर इकबाल के पास कौन सी मदरसे की डिग्री है? उसे तो आप अल्लामा इकबाल कहते हो। हम अपने दीन के ऊपर इतने मोहकम है और इन दलाइल को इतना मोहकम समझते हैं, हमें पता है हमें कोई खतरा नहीं। इन्हें खतरा है कि जो इंजीनियर को सुनेगा साढ़े बाबिया तू गया। तो डॉक्टर इकबाल की मैंने तारीफ इसीलिए की थी कि उनमें हौसला था, लेकिन एक मैंने उनकी कमजोरी इस हवाले से हाईलाइट की थी कि वो मुतासिर होते थे। इसमें कोई शक नहीं है, वो सूफिया से भी बहुत मुतासिर रहे। शेख अहमद सरंदी के बारे में उन्होंने पूरी नज़म लिख दी, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर। और फिर वो उसके बाद उन्होंने उनकी तारीफ में क्या क्या, उनकी कब्र के बारे में भी इशार कह दिए, ठीक है। और वो मतलब मुतासिर होते थे, लेकिन जब उनको गुस्सा आया होता था सूफिया पे, फिर वो ये भी कहते थे निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शबीरी। तो वो हर तरफ जो अच्छी चीज वो देखते थे, हम हुस्न ज़ान रखते हैं, जो अच्छी चीज थी वो तारीफ करते होंगे, और जब उनको कोई चीज बुरी नजर आती होगी तो इनकार कर देते होंगे। तो कार्ल मार्क्स के हवाले से भी जो मैंने बात की थी, वो उन्होंने तारीफी कलिमात, वो चेला नंबर 3 ने जो बात की है, वो चेला नंबर 3 ने आके डॉक्टर इकबाल के कान में बात नहीं डाली है, ये डॉक्टर इकबाल का तखय्युल है। अच्छा, वो कहते हैं नहीं, वो चूंकि शैतान की बात उन्होंने कोट की है इसलिए वो उनके खाते में आप ना डालें। तो फिर फक्का ले लें, उसी इब्लीस की मजलिस शूरा के एंड पे जाके फिर बड़ा शैतान मैदान अमल में उतरता है और वो नबी इस्लाम के लिए तारीफी कलिमात कहता है, और वो कहता है कि अपने चेलों से कि ख्याल रखना है कि इंसानियत नबी इस्लाम की तालीमात से कहीं बहरामंद ना हो जाए, अदरवाइज हमारा सारे का सारा मिशन फ्लॉप हो जाएगा। तो फिर यह भी कहो कि यह भी इब्लीस ने कहा है और तुम्हारा कीदा बिल्कुल इसके अपोजिट है। क्या बड़ा फक्का देता है मैं। इब्लीस कह रहा है अपने चेलियां ध्यान करना नबी इस्लाम की तालीमात से को मुतासिर ना हो जाए। तो इसका मतलब ये इब्लीस तालीमात दे रहा है? नहीं, डॉक्टर इकबाल ने सिखाया कि इब्लीस की पूरी कोशिश होगी कि नबी इस्लाम के कदमों तक ना पहुंचने दे। अब आधे चेला नंबर 3 जो उसमें कहता है, वो यही तारीफी कलिमात कार्ल मार्क्स के लिए कह रहा होता है। वो अपने उस्ताद से कहता है, उस्ताद जी आप तो बात कर रहे हैं, जबकि वो जो यहूदी है कार्ल मार्क्स, उसने तो बेसिक ह्यूमन राइट्स लोगों को सिखाए हैं, जिसकी वजह से फिर इनकलाब है। आपको पता है रशियन एम्पायर जो है वो टूटी थी और लेनिन मैदान अमल में उतरा और उसने बेसिक राइट्स सिखाए। किधर यूरोप इतनी तरक्की कर गया था और रशिया वही पुरानी जिंदगी गुजार रहे थे, उसने आके एक इनकलाब बर्पा किया। तो डॉक्टर इकबाल के सामने ये सारे इनकलाब मौजूद थे। तो वो कार्ल मार्क्स की तारीफ करता है, जिस तरह नबी इस्लाम की तारीफ करता है ना इब्लीस, उस तरह इब्लीस का एक चेला कार्ल मार्क्स की तारीफ करता है कि ये यहूदी ने तो आके हमारा सारा मामला ही खराब कर दिया है, इसने तो लोगों को बेसिक ह्यूमन राइट्स का बताया है, और ये जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम की तरह इसके पास आसा तो नहीं है, और ना ईसा अलैहिस्सलाम की तरह ये सलीब चढ़ा हुआ है जिस तरह यानी इनके ये अकीदे हैं। लेकिन ये अगरचे पैगंबर तो नहीं, लेकिन इसके पास किताब है, वो डास कैपिटल, यानी उस किताब ने इनकलाब भरा है दुनिया में। तो ये अपने वो बड़े को शिकायत लगा रहा है कि देखो हमारे मिशन को नाकाम कर दिया कार्ल मार्क्स ने। तो मुझे बताएं, ये डॉक्टर इकबाल ही बोल रहे हैं ना? अगर आप कहते हैं वो नहीं बोल रहा, तो फिर आगे भी जाके जो इब्लीस तारीफ कर रहे हैं नबी इस्लाम की, वो भी फिर कहेंगे इब्लीस ही बोल रहा है, डॉक्टर इकबाल नहीं बोल रहा। एक टिकट में 2 मजे तो ना करो। वो समझा रहे हैं। अच्छा, और ये बात सबको पता है, एक खाम खाना डॉक्टर साहब ने ये हरकत नहीं की है। डॉक्टर साहब ने जब इब्लीस की मजलिस शूरा पढ़ी है ना, उसमें उन्होंने फिर तारीफी कलिमात बोले हैं कार्ल मार्क्स की किताब डास कैपिटल की। उनका यकीनन ये बहुत गैर मामूली किताब थी जिसने दुनिया में इनकलाब बर्पा किया है। डॉक्टर इसरार साहब ने इस तरह की कोई बात नहीं की है कि ये तो इब्लीस का कलाम है। उनको पता था डॉक्टर इकबाल ने तारीफ की है। हाँ, मौलाना साग साहब ने कहा कि जी इकबाल दे मथे मार देंदे ने, ये तो वो शैतान दे चेले ने किया सी। तो फिर मौलाना साग साहब जिंदा होंगे, उन्होंने कहते कि उस तो बाद जिहड़े तारीफी कलिमात ने ना नबी इस्लाम वास्ते, वो भी वड्डे शैतान ने कहे सन इकबाल दे मथे ना मारो। तो कहने नहीं, तो समझाना चाह रहे, सरकार इतने भी समझाना चाह रहे हैं। होता है कि जिधर जिधर किसी की अकीदत है ना, उनके बड़े ने को बात कर दी हुई है ना, उसको डिफेंड करने की खातर ना मेरे अंदर कीड़े निकालने की कोशिश करते हैं। जी नाज़रीन, हमने देखा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने किस तरह से तफसील से डिटेल के साथ
कुरान के इरशादात के साथ हमें ये बात समझाई है कि उन्होंने अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बारे में क्या बात की और किस तरह से उसको उन्होंने हमारे सामने रखा था, उनके कहने का मकसद क्या था। लेकिन बहुत से उलमाए कराम को इस चीज़ के साथ इख्तलाफ है। दरअसल इख्तलाफ उनको अल्लामा मोहम्मद इकबाल की ना तो किसी बात से है और ना इख्तलाफ उनको मिर्ज़ा इंजीनियर की किसी बात से है। मसला सिर्फ ये है कि वो जो बात करते हैं वो बात उन्होंने माननी नहीं होती, क्योंकि वो बात मिर्ज़ा इंजीनियर ने की होती है। मसला हमारी कौम में, मसला हमारे माशरे में जो बात है वो मसला ये है कि हम लोग लकीर के फ़कीर बन गए हैं। हम लोग जिस चीज़ को फोकस करने लगते हैं बाकी लोग भी उसी चीज़ के पीछे चलने लगते हैं। अगर कोई शख्स अपने आबा अजदाद की, बाप दादा की किसी बात को, किसी रिवाज को, किसी मकसद को किसी भी हवाले से फोकस कर रहा है तो हम लोग उसके पीछे लग जाते हैं। हम लोग ये देखते ही नहीं हैं कि वो बात की क्यों गई थी, उस बात के करने का मकसद क्या था, उस बात को बयान करने में हकीकत क्या थी, उसके पीछे कहानी क्या थी। गलती हम लोग यहाँ पर करते हैं और मैं आपको बताऊं कि 100% में से 90% लोग जो हैं वो इसी तरह से करते हैं। अगर एक बंदा बात ठीक कर रहा है लेकिन वो बंदा हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो बंदे को हमारे बड़े बुरा कहते हैं, तो हमने ये नहीं देखना कि वो बात क्या कर रहा है और वो बात ठीक कर रहा है। हमने ये देखना है कि उस बंदे के साथ हमें इख्तिलाफ है, इसलिए हमें उस बात के साथ भी इख्तिलाफ है। जब वो बंदा बात कर रहा है तो वो बात सिरे से गलत है। इतने सारे उल्मा को इख्तिलाफ मिर्ज़ा की बात से कम होता है। इख्तिलाफ ये होता है कि ये बात मिर्ज़ा ने की है। मैंने एक प्रोग्राम किया था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हवाले से, उनकी एक वीडियो के हवाले से मैंने एक प्रोग्राम किया और मुझे कमेंट्स मिला था, किसी साहब का मिला था, किसी भाई का मिला था मुझे, और उन्होंने मिर्ज़ा के बारे में ये कमेंट्स किया था कि ना तो वो कोई आलम है, ना कोई मुफ्ती है, ना कोई दीन इस्लाम का वो इंसान है, तो वो किताबी इल्मी किताबी बना फिरता है। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ उनके इस कमेंट्स पर कि हम किस तरह के लोग हैं और हम किस माशरे में किस सोच के साथ रह रहे हैं। मेरे भाइयों, बात कोई भी करे उसके पास दलाइल जो है वो कुरान और हदीस के मुताबिक होना चाहिए। जिस तरह हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक है कि शैतान 3 दिन तक एक सहाबी के पास गल्ला चोरी करने आता रहा, और तीसरे दिन जब नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शैतान था जो तुम्हारे पास आता था, और उसने जो अमल बताया कि चोरी से बचने के लिए, हिफाजत में रहने के लिए आयतुल कुर्सी पढ़ा करो, तो आपने फरमाया वो बेशक झूठा है लेकिन बात वो सच्ची कर गया। यानी कि उन्होंने ये नहीं देखा, ये नहीं कहा कि वो शैतान था, उन्होंने कहा कि बेशक वो झूठा है लेकिन बात उसने ठीक की है। मिर्ज़ा इंजीनियर की हर बात में कुरान और हदीस का हवाला होता है। जहां पर यह बात आके ख़त्म होती है कि हम उनको ये ना कहें कि वो इंजीनियर है, उनका इन चीज़ों से क्या काम है। बहुत से उलमाए कराम उनके बारे में एक बात कहते हैं कि वो इंजीनियर है, उनका इस्लाम से क्या काम है। इस्लाम के साथ तो हर इंसान रिलेटेड है, इस्लाम के साथ हर मोमिन रिलेटेड है, इस्लाम के साथ हर इंसान की ज़िंदगी है। एक इंसान जो 24 घंटे गुजारता है उसमें उसकी हर चीज़ में, हर बात में, हर काम में इस्लाम का दखल है। इस्लाम के बगैर उसकी ज़िंदगी नहीं है। इस्लाम के बगैर हमारी ज़िंदगी अधूरी है। जब हम सुबह को उठते हैं, फजर की नमाज से लेकर हमारे सोने तक, इशा की नमाज तक, हमारी ज़िंदगी के हर मामले में इस्लाम है। हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए उनकी हर बात, उनका हर हुक्म, उनकी हर हदीस मशले राह है। हम उस पर चलें और किसी की बात पर कान ना धरें। अल्लाह पाक हमको हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम।